परिस्थिति आती है तब ज्ञान याद नहीं रहता, परिस्थिति के वश हो जाते हैं। ज्ञान स्वरूप कैसे बने ताकि परिस्थिति में भी अचल अडोल रह सके। देखो, परिस्थितियां तो अनेक आती हैं और आती रहेगी, और अंत में भी बहुत सारी परिस्थितियां आएगी हमारे सामने। लेकिन ये उस वक्त, परिस्थिति के वक्त ज्ञान स्वरूप बनने की बात नहीं होती है। इसका अभ्यास पहले से करना होता है। जैसे मैंने कहा कि मान लो कि आपके अंदर गुस्से की कमजोरी है और आप बहुत जल्दी अगर गुस्से के वश हो जाते हैं, परिस्थिति आएंगी, उस वक्त अगर आप सोचो कि मैं ज्ञान स्वरूप हो जाऊं और मैं शांत हो जाऊं, ये नहीं होगा। पहले से उसका अभ्यास, छोटी छोटी बातों में उसका अभ्यास करते जाओ। और विशेष क्या अभ्यास करना है? अभ्यास ड्रामा की पॉइंट बाबा ने हमें दी है, और हमेशा बाबा ने बताया है कि बच्चे, ड्रामा कल्याणकारी है, जो होता है कल्याण के लिए ही होता है। तो छोटी छोटी बातों में उसको अप्लाई करना शुरू करो। जैसे ही आप कुछ बात देखते हैं, मान लो कि आप भोजन बहुत अच्छा आपके सामने आए, वाह बाबा वाह, ये जैसे अंदर में आ जाना चाहिए कि वाह कितना सुंदर बाबा भोजन खिला रहा है। कोई भी दृश्य देखा, वाह बाबा कितना सुंदर दृश्य है। तो इस तरह से जो अभ्यास करता है, अच्छी बातों में वाह वाह निकलना स्वाभाविक है। लेकिन जब ये एक संस्कार बना देंगे तो कोई भी परिस्थिति, समस्या भी आएंगी तो भी पहला अंदर से वही निकलेगा, वाह बहुत सुंदर, है ना। और जैसे ही वह बहुत सुंदर निकला अंदर में, फिर आएगा अरे, तो वो गुस्सा जो उस वक्त आना चाहिए वो नहीं आता है, क्योंकि वो वाह कहने से पॉजिटिविटी जब जैसे ही अपने अंदर आई तो ज्ञान स्वरूप हो गए ना। क्योंकि बाबा ने ये कहा है कि हर दृश्य के अंदर कल्याण है। फिर हमारा देखने का नजरिया बदल जाएगा। नेगेटिव दृष्टिकोण से देखने के बजाय फिर हम पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखना शुरू करेंगे कि वाह तो मैंने कह दिया, अब इसमें वाह वाह क्या चीज है, कैसे है ये वाह वाह, क्या सिखाने आई है। क्योंकि कोई भी परिस्थिति आती है वो इसीलिए आती है कि आपको अनुभवी बनाने आती है, कुछ सिखाने आती है, या कुछ देने के लिए, कोई अवसर देने के लिए आती है। कुछ न कुछ प्रदान करके जाती है, कोई सीख प्रदान करके जाती है, कुछ अनुभव प्रदान करके जाती है। तो इसीलिए जैसे ही कोई दृश्य सामने आए और मुख से निकला वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, और जैसे ही निकला फिर आप देखना शुरू करो कि इसमें वाह क्या था। तो आपको पता चलेगा कि ये परिस्थिति आई तो ये आते ही मुझे कौन सा अवसर प्रदान करके गई, कौन सी रियलाइजेशन देके गई, कौन सी सीख देके गई, किस बात में मुझे अनुभवी बना कर गई। तो ये जितना अनुभव आप प्राप्त करते जाएंगे तो अनुभव का फाउंडेशन मजबूत होता जाएगा। और बाबा हमेशा कहते हैं अनुभवी जो बन जाता है वो फिर आगे धोखा कभी नहीं खाता है। तो इसीलिए परिस्थितियां अंत तक आनी है, लेकिन इस परिस्थिति में मैं पहले से ही अपने आप को जैसे जैसे छोटी छोटी बातों में अनुभवी बनाते जाओ, अनुभवी बनते जाएंगे, तो जब बड़े से बड़ी परिस्थिति आएंगी तो उस समय सहजता से उस अनुभव के माध्यम से आप उसको हैंडल कर सकेंगे, उसको ओवरकम कर सकेंगे, उसको पार कर सकेंगे। और आपको उस समय इतनी खुशी होगी कि सचमुच ये बहुत काल का जो अभ्यास बाबा कहते हैं, ये बहुत काल से जो अभ्यास छोटी छोटी बातों पर मैंने किया, ये अभ्यास आज मुझे काम आने लगा। तो इसीलिए हर बार यही अंदर में आए। मैं अपना एक अनुभव आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने इस बात का अभ्यास किया कि जो होता है ड्रामा कल्याणकारी है, कल्याणकारी है। तो एक बार जैसे ही मैं जल्दी जल्दी फास्ट चल रही थी, अचानक गिर गई, ठोकर लगी, गिर गई, और गिरते ही पैर फ्रैक्चर हो गया। लेकिन गिरते ही पैर में इतना दर्द है, लेकिन पहला संकल्प यही आया कि जरूर इसमें कोई कल्याण है,
क्योंकि ये अभ्यास किया हुआ था। तो उस वक्त ये आया कि इसमें भी जरूर कोई कल्याण है, जो आगे पता चलेगा कि इसमें क्या कल्याण समाया हुआ है। तो सचमुच जो एक दर्द था, उस दर्द को सहने की शक्ति आ जाती है, उसको ओवरकम करने की शक्ति आ जाती है। और उसी समय मुझे फ्लाइट पकड़ना था और फ्लाइट पकड़ करके मधुबन आना था। तो इतनी अंदर में हिम्मत और शक्ति आ जाती है कि नहीं, जाना है, वो कार्यक्रम रुकना नहीं चाहिए, घर पहुंच जाएंगे। और सचमुच यहाँ आने के बाद महसूस हुआ कि कितनी सारी कल्याण की बातें इसमें समाई हुई थी। इतना समय मुझे अपने लिए मिला, इतना अध्ययन करने का मौका मिला। तो मुझे लगा कि वाह, अगर ये फ्रैक्चर नहीं होता था तो मैं इस बात में अपने आप को ब्रेक लगा करके, इतना अध्ययन करके, इतना इसमें इस समय में से प्राप्ति करती थी, ये नहीं होता था। लेकिन देखो तो क्या कल्याण था। तो बहुत अध्ययन करने को मिला, बहुत कुछ प्राप्त करने को मिला, अनुभवी बनते गए और बातों के लिए भी। ठीक है ना।